हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हमारे इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस और पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है। न्यूज़ चल रही है आजकल के वेनेजुएला प्रेसिडेंट का जो अलाय है जिनका नाम है एलेक्स साहब, तो उनको जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्स्ट्राडाइट किया है। तो ये न्यूज़ भी चल रही है, आप न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा भी होगा। US Venezuela tensions heat up again after extradition of Maduro ally। देखिए, एक साहब हैं, एलेक्स एलेक्स साहब हैं, जो कि जो है वो अपोजिशन भी कहती है, और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये अपने जो है वो स्टेटमेंट में कहा है कि ही इज़ द फ्रंट मैन ऑफ मडूरो, जो कि प्रेसिडेंट है वेनेजुला का। और उन्होंने जो है वो कुछ क्राइम किए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उस बेस पर उन्होंने जो है वो क्या किया है, एक्स्ट्राडाइट किया है। लेकिन इससे हम एक एग्जांपल भी हम देखेंगे उसके जो है वो उसके थ्रू हम देखेंगे कि क्या ये साइकोलॉजिकल गेम तो नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो भी हम इसी चीज़ में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये एक्स्ट्राडिशन है क्या। देखिए, एक्स्ट्राडिशन ये होता है कि इट मींस हैंडिंग ओवर ऑफ अक्यूज्ड और कन्विक्ट फ्रॉम वन कंट्री टू द jurisdiction of demanding country or state. It is the duty of the each state either to punish the criminal or to return them to the state where they have committed crime। अच्छा, एक्स्ट्राडिशन जो है वो ये होता है कि अगर किसी बंदे ने, उसकी कंट्री जो डिमांड कर रही है एक्स्ट्राडिशन, दूसरी कंट्री से जो वो कहती है कि हमें इस बंदे को एक्स्ट्राडाइट करना है, मतलब हमें वो बंदा जो आपके मुल्क में रह रहा है वो हमें आप वापस भेज दें, ताकि जो क्राइम उसने हमारे मुल्क में किया है तो हम उसको जो है वो पनिश कर सकें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, एक्स्ट्राडिशन इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन दोज टू कंट्रीज। जो डिमांडिंग कंट्री और हैंडिंग ओवर जो कर रही है वो कंट्री, इन दोनों के बीच में अगर ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, तभी जो है वो एक्स्ट्राडिशन इस जो है वो एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज एक्स्ट्राडिशन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ लें, एक्स्ट्राडिशन है क्या। इंटरनेशनल लॉ में ये अलग से एक चैप्टर है, वो आप अगर जिनका इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट है वो समझ सकते हैं। तो एलेक्स साहब आते हैं न्यूज़ पर। एलेक्स साहब, द एलेक्ट फ्रंट मैन ऑफ मडूरो गवर्नमेंट वाज एक्स्ट्राडेटेड ऑन सैटरडे 16/10/2021 to the United States from Cape Verde country in Africa. He was accused of acting as a money launderer for Venezuelan President Nicolas Maduro regime। ठीक है, अब ये जो है वो उसके ऊपर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि ही इज़ अ मनी लॉन्ड्रर। और जो है वो उसने जो चार्जेस लगाए हैं वो हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर जो है वो चार्जेस, उसके ऊपर चार्जेस क्या है। नंबर वन इज रनिंग, ही इज़ रनिंग अ नेटवर्क दैट एक्सप्लॉइटेड फूड एड रेस्टोरेंट फॉर वेनेजुला। ही इज़ alleged to move $350 million out of Venezuela into accounts they control in the United States and other countries। ये दो चार्जेस हैं इसके ऊपर। तो जो है वो इसकी बेस पर जो है वो इन्होंने जो है वो इसको जो है वो एक्स्ट्राडिशन इन्होंने मांगी, और फिर ये वो जो एक्स्ट्राडिशन है वो जो है वो एक्स्ट्राडाइट उन्होंने जो है वो कर दिया। अब देखें, थोड़ा ये बात हम समझें कि जो हुगो शावेज था, जो मडूरो से पहले जो एक प्रेसिडेंट था वेनेजुला का, 1999 से लेके एंड 2013 तक जो है वो प्रेसिडेंट रहा वेनेजुला का। बड़ी सोशलिस्ट जो है वो उनकी पॉलिसीज थी, सोशलिज्म बड़ी। तो जो है वो जब 2013 में जो है वो हुगो शावेज की डेथ हुई, उसके बाद फिर मडूरो ने जो है वो पावर अपने हाथ में लिया। 2013 से वो जो है वो फिर क्योंकि ऑयल प्राइसेस कम होते गए, फिर वो सोशलिस्ट पॉलिसीज़ जो थी वो जो हुगो शावेज ने जो है वो एडॉप्ट की थी, अनफॉर्चुनेटली उसने जो है वो उस चीज़ को बिल्कुल अपोजिट हो गया। क्योंकि हुगो शावेज जो पॉलिसीज, सोशलिस्ट पॉलिसीज जो उसने एडॉप्ट की थी, देट वर बेस्ड ऑन दी क्या कहते हैं, ऑयल की बेस पर। क्योंकि ऑयल की वजह से जो है वो वेनेजुला एक ऑयल रिच कंट्री है, तो वेनेजुला को ऑयल की बेस पर उसको जो है वो बड़े पैसे वगैरह मिलते गए, एक्सपोर्ट वो करता गया। लेकिन फिर 2013 के बाद हालात चेंज हो गए। तो बहरहाल, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो है वो उन्होंने जो है वो फिर 2018 में मडूरो ने जो है वो
इलेक्शन करवाई और वो जीत गया। लेकिन उसके बाद जो अपोजिशन है, गाइडो, अपोजिशन लीडर है गाइडो, वो जो है वो कहता है कि 2018 में जो है वो इलेक्शन हुई थी वो कंट्रोवर्शियल थी, वो फेयर नहीं थी, इस वजह से उन्होंने उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया। 2018 से आज तक जो है वो जो मडुरो की जो गवर्नमेंट है उसको ना यूनाइटेड स्टेट्स रिकॉग्नाइज करता है, ना जो अपोजिशन है वो उन्होंने अलग से अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है जिनको जो है वो दूसरी कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मडुरो की जो गवर्नमेंट है उसको रशिया और चाइना ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर आप कहीं पे कोई चीज़ एग्जांपल देना चाहें कोल्ड वार की, तो ये दे सकते हैं कि देखिए वेनेजुएला में भी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना इन्वॉल्व है। एक साइड पे जो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो गाइडो को रिकॉग्नाइज सपोर्ट करता है और दूसरी साइड पर मडुरो को रशिया और चाइना सपोर्ट करते हैं। बहरहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। रिएक्शन ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन जो है वो इन्होंने बड़ी जो है वो अप्रिशिएट किया कैप वर्डी की जो एक्शन है, उन्होंने जो एक्स्ट्राडाइट जो किया यूनाइटेड स्टेट्स में, तो जो है वो बड़ी उसको जो है वो प्रेस किया, बड़ा कहा कि वेलकम स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड जो है वो कैप वर्डी। अब जो है वो वेनेजुएला गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका रिस्पॉन्स बड़ा एग्रेसिव था। उनके जो स्पीकर ऑफ कांग्रेस है जॉर्ज रोड्रिग्ज़, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि हमारे जो अपकमिंग डायलॉग्स थे विथ अपोजिशन, अब हम उसको जो है वो फ़िलहाल हॉल्ट करते हैं एज अ डीप एक्सप्रेशन। ये देखें, ये स्टेटमेंट है उसकी, एज अ डीप एक्सप्रेशंस ऑफ आवर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रूटल एग्रेशन अगेंस्ट साप। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो ये सारी चीज़ जो है वो हम इसको जो है वो अपोजिशन मिली हुई है यूनाइटेड स्टेट्स को, इस स्टेट के साथ, और ये सारा एक ड्रामा है एक प्रेशर डालने के लिए वेनेजुएलन गवर्नमेंट पर। अ साइकोलॉजिकल गेम बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। देखें, एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले, विकीलीक्स ऑनर जूलियन असेंज। हुआ ये था कि जो गवर्नमेंट जो जो क्या कहते हैं इसको, इक्वेडोर में जो है वो जूलियन असांज, उसको जो है वो अजाइलम मिली हुई थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो जो क्विटो गवर्नमेंट है उसको जो है वो रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो जूलियन असांज को हमारे हवाले करें, मतलब एक्स्ट्राडाइट करें। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया। मीनवाइल द कंट्री वाज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो उन्होंने क्या किया, जो ये जो इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन है यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो फिर ऑफर और एक्सप्लॉइट किया, ये जो इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन थी इक्वेडोर की उसको एक्सप्लॉइट किया और फिर एक ऑफ़र दी कि हम जो है वो आपको जो है वो $6 बिलियन का जो है वो एक पैकेज देते हैं जिससे आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर हो सकती है। उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, $6 बिलियन उनको पैकेज दिया, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो जूलियन असांज जो है वो उसको यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले कर दिया। अब यहाँ एक गेम, इंटरेस्टिंग गेम ये है कि हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक साइकोलॉजिकल गेम खेली है वही जूलियन असांज वाली, कि इस तरह से हम जो है वो वेनेजुएलन गवर्नमेंट पर प्रेशर डालेंगे कि देखिए आपका एक फ्रंटमैन हमारे पास है, अगर आप हमारी सपोर्टेड जो अपोजिशन है गाइडो की, अगर आप उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन मान लेते हैं और उनको जो पावर शिफ्ट करते हैं उनके पास, तो हम आपके जो फ्रंटमैन हैं उनके साथ लीनियंट रहेंगे और उनको आपके हवाले कर सकते हैं। वो ये बड़ी जो है वो गेम खेल सकते हैं, लेकिन वो तो आगे चल के पता चलेगा कि क्या होता है आगे। लेकिन आज तक यहीं पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।